क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने डिटेल में सॉल्व किया था, इजी वे में, सब कुछ समझते हुए आसान तरीके से। उस वीडियो को देख के इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने कर ही लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा पढ़िए, क्या बोल रहे हैं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में हमें वो डाटा है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। हमें इस डाटा का मीडियन पता करना है। तो सबसे, अगर आप जब डाटा पे ध्यान दोगे, मैंने बोला था जब भी आपका ये जो इंटरवल होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से शुरू होना चाहिए। 126 पे ख़त्म हो रहा है तो 127 पे शुरू हो रहा है, 135 पे ख़त्म हो रहा है तो 36 से शुरू हो रहा है। तो ये डाटा सही रूप में नहीं है, इसको पहले सही रूप में बनाना होता है। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप क्या करोगे, पहले वाले जैसे यहाँ पर 118 है ना, तो आपको पहले वाले से 0.5 माइनस करना होता है और सेकंड वाले में 0.5 ऐड करना होता है। आप किसी को 5 रुपये दे रहे हो और फिर 5 रुपये ले भी ले रहे हो तो उस डाटा पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। पहले वाले में से 5 माइनस करेंगे और सेकंड वाले में 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डाटा को सही फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मीडियन निकालना है। ये तो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास हैं, तो इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। और इस डाटा को भी सिंपल करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, जब भी डाटा को आपको सिंपल करना होगा तो पहले वाले में 0.5 यहाँ ऐसे सिंपल करके लिख लीजिए, पहले, और यहाँ पर फिर बाद में। पहले वाले में 0.5 माइनस करना होता है और दूसरे वाले में 0.5 ऐड करना होता है। ऐसे नोट बना के लिख लो ताकि ज़िंदगी में अपना आप भूलो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो आपको पता ही है, जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है L + n/2 CF/f × h, है ना। CF होता है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमारे पास मीडियन निकालने के लिए 3 टेबल बनानी होती है, मतलब 3 चीज़ें होती है हमारे पास। एक तो डाटा होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। 3 चीज़ें हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेंथ। यहाँ लिख देंगे लेंथ, फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डाटा जो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, देखिए 118 में से आप 0.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 117.5, और 126 में 0.5 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 126.5। सिमिलरली इसमें से जब माइनस करोगे ना 127 में से 0.5, तो यहाँ जो लास्ट में था वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर वहाँ पर 135.5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 135.5, यहाँ आ जाएगा 144.5। ठीक है, ये कर दिया हमने। यहाँ पर सही रूप में हो गया, जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। हर एक चीज़ में फ्रीक्वेंसीज भी लिख देते हैं, 3, 5, ठीक है। और क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि टोटल 40 लोगों की बात हो रही है, तो इसको जब आप ऐड करोगे सिग्मा एफ हमारे पास कितना है, क्योंकि आपको पता है मीडियन में सिग्मा एफ को हम n बोलते हैं, और ये हमारे पास कितना है, 40। CF निकालने का लॉजिक तो पता ही है, 3 पहले वाला एज इट इज़ लिख दिया जाता है। अब 3 + 5, इसमें ये ऐड करो 8 + 9
कितना हो जाएगा 17, 17 प्लस 12 तो ये हो जाएगा 29, 29 प्लस 5 कितना हो जाएगा 34, 34 प्लस 4 38, 38 प्लस 2 40। यहाँ पर जो होगा एग्जैक्टली वही आएगा यहाँ पर। अगर नहीं आ रहा है तो यानी कि आपने कहीं पर गड़बड़ कर दी है। यहाँ तक आ गया समझ में? सिंपल, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था। नाउ n/2, n कितना है 40/2 यानी कि 20, 20 से जस्ट ज़्यादा हमें कहाँ देखना है CF में, 20 से जस्ट ज़्यादा, पहला ज़्यादा हमें ये मिला 29, ठीक है 29 यहाँ पे आ गए, यानी कि जस्ट ज़्यादा से जो ऊपर वाला होता है ये मेरा CF है, ये मेरा F है, और इसी के सीधे में जाओगे तो ये वाला जो पहला डाटा होता है ये मेरा L है। इज़ दैट क्लियर? ये मेरा क्या है L है। सो वी हैव करके लिख देते हैं हम। L हमारे पास है 144.5। H क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, H क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस। अब देखो 153.5 में से 144.5 को माइनस करो, ठीक है 9 आएगा। तो H हमारे पास 9 है, और हमारे पास देखिए F कितना है 12, और CF कितना है 17। अब क्या बचा है भाई, जस्ट कैलकुलेशन। नाउ मीडियन क्या होते हैं, मीडियन M इसको टू बोल देते हैं। फॉर्मूला लिख दो एक बार, फॉर्मूला जितना बार लिखो उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि हम फिर कभी भूलते नहीं हो। जितनी बार लिखोगे उतना आपका मेमोरी शार्प होगा। L कितना है हमारे पास 144.5, n/2 आया था हमारे पास 20, CF हमारे पास है 17, F हमारे पास है 12, और H है हमारे पास 9। 20 में से 17 गया तो 3 बचेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9/4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, बस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई 144.5 में 1, ये चीज़ ऐड करेंगे 5 7 6 4। सो मीडियन क्या आ जाएगा 146.75 आंसर, ठीक है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान था, ठीक है, आराम से हो गया। अब बात है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। ये हमारे पास डाटा है। फाइंड द मीडियन लाइफ ऑफ द लैम्प, मतलब इस डाटा का भी हमें क्या निकालना है मीडियन। ये तो सिंपल है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, तो उतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेबल बनाते हैं, लाइफ टाइम, नंबर ऑफ लैम्प्स विच मीन्स F, और यहाँ आ जाएगा CF, ठीक है। सो डाटा लिख लेते हैं।
ठीक, ये कितना दे रखे हैं, 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48, ये हमारे पास एफ दे रखा है। अब सी एफ आपको पता है कि अभी जस्ट सीख क्या है, पहला वाला एज इट इज़ वैसे का वैसा ही होता है। 14 में 56 जोड़ोगे 70, 70 में 60 जोड़ोगे 130, 130 में 86 जोड़ोगे 216, 216 में 74 जोड़ोगे 290, 290 में 62 जोड़ोगे 352, 352 में 48 जोड़ोगे 400, और इसका समेशन टोटल पहले ही दे रखा है 400 वॉलंटियर्स के फॉर्म में। सिग्मा एफ को एन बोलते हैं, तो ये हमारे पास 400 है, पहले से ही गिवन है ना। यहाँ 400 है, यहाँ पर भी क्या 400 ही आना चाहिए लास्ट में, जो कि आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपने ऊपर कैलकुलेशन गड़बड़ की है, ठीक है। तो 400 आ चुका है, सही हो गया, एन हमारे पास है। नाउ n बाई 2, 400/2 यानी कि 200। अब आपको 200 से जस्ट ज़्यादा देखना होता है सी एफ में, ठीक है। ये आ गया, इसके सीध में ये वाला क्या हो जाएगा, एफ, चौथे नंबर पर है। इसी के सीध में आ जाओ तो ये वाला क्या हो जाएगा, एल, और इनके बीच का डिफरेंस एच होता है। और 200 से ज़्यादा 216 आया था, तो इसके ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ। सो वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, सी एफ है 130, एफ हमारे पास है 86, एल हमारे पास है 3000, एच इनके बीच का डिफरेंस 500 का डिफरेंस है 500, और हमारे पास n बाई 2 आया था 200, ठीक है। सो मीडियन, मीडियन क्या होते हैं, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही होते हैं। L हमारे पास है 3000, n बाई 2 था 200, सी एफ आया 130, एच है 500, और एफ हमारे पास है 86। 200 में से 130 घटाएंगे 70, 86, थोड़ा छोटा कर लो, 2 चौके 2 3 35, ठीक है। अब कोई चारा नहीं है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे में 43 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है 3000, ठीक है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 43 से डिवाइड करोगे ना, तो वो हम पहले ही कर चुके हैं, तो वो आपको देगा 406,976। इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं आप। जब इसमें ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3406,976। ये आपका आ जाएगा मीडियन, ठीक है। ये आपका क्या दे देगा, मीडियन। आराम से हो गई ये क्वेश्चन भी, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 100 सरनेम्स वेयर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डिक्शनरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर इज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन एज फॉलो, ठीक है। इस तरीके से हमें दे रखे हैं, ठीक है। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर इन सरनेम्स, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड द मोडल साइज ऑफ द सरनेम, ठीक है। हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, क्या क्या, मीडियन, मीन, और फिर हमें क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द मोडल साइज ऑफ द सरनेम। तो इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें निकालनी है, मीन, मीडियन, मोड, तीनों निकालना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं मीडियन।
ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं मीडियन। यहाँ एफ की टेबल बनेगी, यहाँ सी एफ, और यहाँ हमारे पास है डाटा इंटरवल। सिंपल शॉर्ट में इंटरवल लिख सकते थे। क्या क्या दे रखे हैं, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 4 कितना है, 6, 30, 40, ये लिखेंगे हम। यहाँ पर 6, ये 30, ये 40, ये 16, ये 4 और फिर ये 4। क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कितने लोगों के बारे में डिस्कस हो रहा है, 100। तो सिग्मा एफ हमारे पास कितना है, 100, जिसे हम एन बोलते हैं मीडियन के केस में, 100 सरनेम्स। ठीक, मीडियन निकालने के सी एफ बनाना पड़ता है, तो पहला वाला तो वैसे का वैसे ही आ जाता है। ठीक है, 6 में 30 जोड़ेंगे 36, 36 में 40 जोड़ेंगे 76, 76 में 16 जोड़ेंगे 92, 92 में 4 जोड़ेंगे और 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100। यहाँ 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यानी कि सही है। ठीक है, जितना टोटल सम होता है वही लास्ट में आना चाहिए। अगर कम ज़्यादा आ रहा है तो आपने कैलकुलेशन गलत कर दी है। नाउ n/2 यानी कि 100/2 यानी कि 50, 50 है, 50 से जस्ट ज़्यादा देखना होता है आपको सी एफ में, तो 50 से जस्ट ज़्यादा 76 तीसरे नंबर पर। तो ये वाला हमारे पास क्या है, ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या है, एफ, और इसके ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ, और ये वाला हमारे पास क्या होता है, एल, और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, एच। सो वी हैव, जो एल है हमारे पास वो 7 है, जो एच है वो है 10 - 7 यानी कि 3, जो मेरे पास एफ है वो है 40, जो मेरे पास सी एफ है वो है 36, और n/2 तो 50 है। सो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल n/2 - सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल मेरे पास है 7, n/2 हमारे पास है 50, सी एफ मेरे पास है 36, एच मेरे पास है 3 और एफ मेरे पास है 7। 50 में से 36 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 14, 7 दूनी 14, 2 3 6। सो मीडियन कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 13। ठीक है, मीडियन 13 आ गया। अब जब मीडियन 13 आ गया है, अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे मीन। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे। ठीक है, अब मीन निकालने के कई सारे मेथड है, तो सबसे आसान जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सो मीन निकालने के लिए क्या टेबल बनानी होती है, एफ तो पता ही है, हमें एक्स निकालना होता है। मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा मेथड, डायरेक्ट, पहले एक्स फिर एफ इंटू एक्स। एक्स क्या होता है, देखो एक्स क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो 5 और इसका हाफ कर दो, तो यानी कि 2.5। ठीक है, और 2.5 आया है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का, तो 3 जोड़ते जाओ, 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5, फिर हो जाएगा 8.5, फिर 3 ऐड करोगे 11.5, फिर 3 ऐड करोगे 14.5, फिर 3 ऐड करोगे 17.5। तो ये हमारा क्लास इंटरवल आ गया एक्स। कोई दिक्कत, क्लास इंटरवल निकालना जानते हो, इन दोनों को जोड़ते हैं और उनका हाफ कर देते हैं। ठीक है, सब में यही रूल लगा सकते हो। ठीक है, देखो 4 और 7 11, 11 का हाफ 5.5। ये भी लॉजिक है, पहले वाले में दोनों को जोड़ के हाफ करने के बाद
बाकियों में क्या करो, जो इनके बीच का डिफरेंस है वो ऐड करते रहो, तो आपको फटाफट आराम से मिलता जाता है। नेक्स्ट टेबल में क्या करना होता है, हमें एफ़ और एक्स की मल्टीप्लाई करनी होती है। ये एक्स है और ये एफ़ है, इनकी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 2.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमें मिलेगा 15। ठीक है, फिर 5.5 है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो सकती है, आपको ये कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है, फिर हैबिट पड़ जाएगी एग्ज़ाम में, फिर आपका हाथ स्टक कर जाएगा, अटक जाएगा, माइंड नहीं चलेगा, आपको बोरियत फील होगी, लगेगा कितना लंबा है। तो अभी से सारे कैलकुलेशन आपको किस में करने हैं, अपने हाथों से करने, खुद ब खुद। नेक्स्ट कैलकुलेशन है 5.5 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 165। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 8.5 इंटू 4, 8.5। ठीक है, मैं आपके सामने मोबाइल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। 8.5 इंटू 40, तो ये आपका आ जाएगा 340। ठीक है, जब भी आपका क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो ना, तो बाकी के मेथड यूज़ करते हैं, बट उसमें भी चीज़ें स्टेप्स बढ़ जाती हैं। तो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो डायरेक्ट मेथड ही सबसे बेस्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद 11.5 को 16 से 11.5 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो ये आ जाएगा 184। फिर 14.5 को मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, तो ये आ जाएगा 58। और 17.5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, फिर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स चाहिए होता है, इन सबको आपको ऐड करना है, तो ऐड करते हैं, कितना है 15 प्लस 165 प्लस 340 प्लस 184 प्लस 58 प्लस 70। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 832। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या, डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 832 और सिग्मा एफ कितना है 100, तो 2 प्लेस के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 8.32। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा मीन। अब हमें क्या निकालना है, मोड। मोड क्या होता है, मोड तो सबसे आसान होता है निकालना, है ना। तो मोड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी में जाओ, ये एफ़ का टेबल है, ये एफ़ के टेबल में जाके देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन किसकी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है ये, तो ये मेरा F1 हुआ। इसके जस्ट ऊपर वाला होता है F0 और इसके जस्ट बाद वाला होता है F2। जो सबसे बड़ा वाला है उसी के ऊपर आ जाएगा, ये हमें मिल देगा L। ठीक है, ये हमें दे देगा L। तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस क्वेश्चन में हमारे पास L कितना है 7, F1 कितना है 40, F0 कितना है 30, 2F1 2 इंटू 40, F0 30, F2 16, H इनके बीच का डिफरेंस 10 माइनस 7 यानी कि 3। ठीक है, यह आ जाएगा 10 80 माइनस के 46 इंटू 3। तो 80 में से 46 को माइनस करोगे तो बचेगा आपका 34। ठीक है, 2 कम 15 में 17 से जब भाग दोगे, ठीक है, तो ये 0.88 बार जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7.88। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का मीन, मीडियन, मोड तीनों आराम से निकाल दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया।
चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि n हमारे पास 30 है। फाइंड द मीडियन। इस डाटा का हमें क्या निकालना है? मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर इंटरवल है जो भी, यहाँ फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर CF। ठीक है, तो वेट हमारा इंटरवल में 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 85। कैसे कैसे हैं? पहला 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। ठीक है, CF क्या होता है आपको पता ही है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होगा। कितने बच्चों के लिए बात कर रहा था ये? 30 स्टूडेंट, यानी कि सिग्मा F हमारे पास कितना है? 30। 2 और 3 5, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। CF बनाना आता ही है ना। पहला वाला वैसे के वैसे, फिर 2 में 3 जो ऐड किया 5, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़ा 19, ठीक है, 19 में 6 जोड़ा 25, 25 में 3 जोड़ा 28, 28 में 2 जोड़ा 30। ठीक ना, n/2 यानी कि 15 आ जाएगा। 15 से जस्ट ज़्यादा देखना है CF में, 15 से जस्ट ज़्यादा ये, तो इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा? CF। सीधे आ जाओ, ये मेरा क्या हो गया? F। इसके सीधे आ जाओ, ये मेरा क्या हो गया? L। ठीक है, सब चीज़ें आ गई। तो देखो क्या हो जाएगा हियर। L is 55, H कितने का डिफरेंस है? 5 का। F कितना है हमारे पास? 6। CF कितना है हमारे पास? 13। जितना ज़्यादा आता है उसके ऊपर वाला CF होता है। ठीक है, और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है। तो L हमारे पास कितना है? 55। n/2 30/2 यानी कि 15 आया था। CF हमारे पास 13, F हमारे पास है 6 और H हमारे पास है 5। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब 55 और डिवाइड करोगे तो 1.67 बाहर जाएगा। ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 56.67 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो इस तरीके से पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। आने वाले वीडियो में हम जो ये है हमारा मोर देन ओगिव, लेस देन ओगिव, ओगिव की मदद से मीडियन कैसे निकालते हैं वो सब हम सीखेंगे। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।